नमस्कार, 24 सर्च नेशन में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार। अभी उड़ीसा का जो एक संस्था जो चलता है माउंट हॉरेब मिशन, जो देवरिया में स्थित है। देवरिया और मुजफ्फरपुर के बीच में एक चैनपुर गांव है, उस गांव में स्थित है। और इस माउंट हॉरेब मिशन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य, जो एक राज है, वो राज खुल कर आया है। और हम उस राज के विषय में हम आपको बताएंगे कि वो राज है धर्म परिवर्तन का। क्योंकि यहाँ पे एक शिक्षक रहते हैं जो पारू मठिया के हैं, और वो पारू मठिया के शिक्षक रहते हैं। वो महापुरुषों के ऊपर जब अच्छे यानी कि उनकी जीवनी पर कविता लिखा करते हैं, और उस कविता को नकारने का काम किया वो माउंट हॉरेब मिशन स्कूल के संचालक करता, जो इस स्कूल को चला रहा है। और वो स्पष्ट इनके ऊपर विरोध किया है कि हमारा अगर मेरे विद्यालय में रहना है, मेरे विद्यालय में बच्चे जो आते हैं सिर्फ उसको धर्म परिवर्तन कराने का काम करो, बशर्ते महापुरुषों की यहाँ जीवनी जो तुम लिखा करते हो उस जीवनी को तुम खो, और यानी सिर्फ धर्म का परिवर्तन का कविता लिखा करो। तो हम इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। बात करने के बाद जानते हैं कि कैसे वहाँ पे बच्चे के प्रति गलत तरीके से उनका दुर्व्यवहार किया जाता है, और शिक्षा के प्रति गलत कूटनीति अपनाया जाता है, और धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं। देखिए, इनसे जानकारी के बाद हम बताएंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सर पंकज कुमार तिवारी। मैं मुजफ्फरपुर जिले के पारू गाँव का रहने वाला हूँ। अच्छा, जो आप जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाते थे तो उसमें क्या होता है? सर, मैं जो हूँ लगभग 2 से ढाई साल से जो है ना कंटिन्यू लगातार वहाँ पर मैं हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत था। लेकिन हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत होने के कारण मेरे अंदर हिंदी में कविता लिखने की जो है ना भावना जागृत हुई, और मैं किसी भी महापुरुष के ऊपर या किसी भी तथ्य के ऊपर, किसी भी जगह स्थान के ऊपर मैं 5 मिनट में कविता लिखना जो है ना प्रारंभ किया। तो कविता लिखना जब मैं शुरू किया तो बच्चे मुझे बहुत इसके लिए प्रोत्साहित किए और मुझे चाहने लगे। मतलब कि बार बार मैं कविता जब सुनाया करता था उनसे हमको जो है ना बहुत प्रेम मिला। लेकिन उस विद्यालय के जो डायरेक्टर है अक्षयवर्धन जी, उन्होंने मुझे जो है ना शुरू में तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, लेकिन बाद में मुझे अंदर अकेले में ले जाकर वो और उनका एक भतीजा है जिसका नाम है अभिषेक उर्फ बुब्बू है, दोनों मिलकर मुझे अंदर ऑफिस में ले जाकर बार बार प्रताड़ित करते थे कि आपको क्या ज़रूरी है ये सब कविता लिखने का, आप कबीर रहीम बनने चले हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है यहाँ का जो है ना अपना धर्म प्रचार करने हम लोग आए हैं, और धर्मांतरण करना ही हम लोग का मूल उद्देश्य है। तो बार बार हमको मैंने प्रताड़ित करते थे कि आप मेरे धर्म के ऊपर लिखिए, और अपना भी आप जो है ना धर्मांतरण कीजिए, आपको हमसे जुड़िएगा तो आपको आर्थिक लाभ भी होगा। मतलब विभिन्न तरीक़ा से हमको जो है ना प्रेरित करते थे धर्मांतरण करने के लिए। लेकिन हम कहे कि सर ये तो सर सही नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण करने की जहाँ तक बात है, जिसको जिस धर्म में आस्था है उस धर्म पर वो अपना जो है ना अपना उसका पालन कर सकता है। कौन से धर्म की बात? कौन से? ईसाई क्रिश्चियन धर्म से, क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं, वे ईसाई धर्म के संबंध में हमको प्रेरित कर रहे थे कि आप ईसाई धर्म को मानिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो बच्चों को उसमें जो पढ़ाया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, क्या पूरा ईसाई धर्म का ही सिलेबस चलता है? नहीं सर, सिलेबस तो उसमें अब CBSE बोर्ड चलता है, लेकिन उसमें जो प्रे होता है, चाहे वो अपने धर्म के प्रति ज़्यादा मतलब कि रहते हैं, उनकी मनोवृत्ति होती है अपने धर्म को ज़्यादा ऊपर उठाना, और कभी भी वो जो है ना भूल कर भी राम और रहीम का नाम नहीं लेते हैं, केवल अपने ही धर्म पर उनका ज़्यादा फोकस रहता है। और हम इस चीज़ जो है ना 2 से ढाई साल में हम अनुभव प्राप्त किए। अच्छा, जो महापुरुष का जीवनी, जैसे कैसे महापुरुष का यानी कि जीवनी, कुछ जीवनी के विषय में कुछ 2 लाइन कविता बोलिए तो। जी सर, जैसे हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर भी मैंने कविता लिखी है। भगवान बुद्ध के ऊपर, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री राम विचार राय जी थे, न हम उनके वोटर हैं, न हम उनके कार्यकर्ता थे, लेकिन निस्वार्थ भाव से जो है ना मैंने कविता की रचना की, जिसके कारण उन्होंने मुझे मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया। और अम्बेडकर जी एक साधारण लोग नहीं थे, वे महापुरुष मानव के रूप में इस धरती पर जन्म लिए थे, और उन्होंने गरीबों के लिए जो है न्याय की जो धारा प्रवाहित की है, उसका कितना भी अगर वर्णन किया जाए तो वह जो है ना कम ही होगा। आपके साथ क्या क्या करता था वो जो प्रिंसिपल? सर, जैसे वो क्या करते थे ना कि जैसे मुझे बार बार जो है ना विभिन्न तरीके से, जैसे मीटिंग रखते थे, मीटिंग रख के उसमें जो है ना 1-2 वर्ड भी उसमें अपशब्द हमारे साथ बोलते थे। उसके बाद ऑफिस में ले जाकर अंदर जो है उनका वे अक्षयवर्धन जी तथा उनके जो भतीजा हैं
रिश्तेदार हैं, भतीजा आप जो हो, क्या कि वो लोग तो उड़ीसा के हैं, हम तो उतना डिटेल से जानते नहीं हैं। तो उनका भतीजा अभिषेक उर्फ बुबू नाम है, दोनों मिलकर जो है ना मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे, बहुत टॉर्चर करते थे सर। जब ये मैं बात जब मन में सोचता हूँ तो मुझे इतनी अंदर से तकलीफ़ होती है कि जिस तकलीफ़ का मैंने वर्णन नहीं तो कर सकते। इसकी आवेदन आप कहीं पे दिए, किसी को कंप्लेन किए? जी सर, हमने जो है ना ये वहाँ के जो इर्द गिर्द में जो गणमान्य कुछ लोग मेरे दृष्टि में थे, उनको मैंने इस बात से अवगत कराया। लेकिन अंत में जब मुझे न्याय नहीं मिला तो मैंने कानून का शरण लिया और 5 जुलाई को मैंने देवरिया थाना में मैंने जो है ना आवेदन दिया है, मैंने न्याय की गुहार लगाई है। और मुझे थाना प्रभारी महोदय से जो है ना इसकी वो बहुत उम्मीद है, और उन्होंने मुझे आशा भी उन्होंने दिलाई है कि आपको जरूर हम जो है ना न्याय दिलाने का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप उस विद्यालय में कितने साल से कार्यरत हैं? लगभग सर 2 से ढाई साल तक। तो आप के साथ जब ऐसे यानी कि धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया गया, तो आप उस जो बच्चे जो आते हैं उन बच्चे के अभिभावक से मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि वह जो आदमी आया हुआ है, लगभग हम तो पता नहीं है, लगभग 10 साल से जैसे कि हम सुनते हैं कि वह आदमी वहाँ पर अपने विद्यालय का संचालन कर रहा है। लेकिन मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने बच्चे का भविष्य, अगर थोड़ा भी अपने बच्चे के भविष्य के ऊपर अगर आपकी दृष्टि है, निगाह है, नज़र है, तो आप उस विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए ना भेजें। नहीं तो आपको एक ऐसा समय आएगा कि हिंदी और हिंदुत्व दोनों का पतन हो जाएगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हो गया पंकज कुमार तिवारी।